हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पे हमने पद के जीवन परिचय को बताएंगे और गद्य के जीवन परिचय को हम बता चुके हैं। आप अगर गद्य के जीवन परिचय को देखना चाहते हो तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर गद्य के सभी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे पद के जीवन परिचय। तो यहाँ पे हम आपको बोर्ड एग्जाम की पेपर कॉपी में भी दिखाएंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो और ये शब्द जो होते हैं वो आपको अधिकतम 80 वर्ड के 80 शब्द के लिखने होते हैं जीवन परिचय, और ये 2+2 अर्थात 4 मार्क्स का यहाँ पे आता है। तो ऐसे नहीं आता है, ये निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। जब आप जीवन परिचय लिखोगे तो उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय पर 1 मार्क्स मिलते हैं, और उनकी प्रमुख कृतियाँ, फिर कृतियों को लिखेंगे, रचनाओं को लिखेंगे, तब जाके आपको 1 मार्क्स इस पे मिलते हैं कृतियाँ पर। तो इस प्रकार ये टोटल 4 मार्क्स के आते हैं, और 4 मार्क्स के गद्य से आते हैं और 4 मार्क्स के पद से आते हैं। इस प्रकार आपके ये हिंदी में लगभग 8 मार्क्स क्लियर कराते हैं। अगर हम जिस प्रकार से जीवन परिचय बताएंगे लिखने के लिए, उस प्रकार से आप जीवन परिचय को लिखोगे तो आपको टोटल 8 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 जीवन परिचय हमने बताया दिए होते हैं, और आपको उस 3 जीवन परिचय में से किसी एक जीवन परिचय को लिखना होता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय को ले रखे हैं हिंदी के, वो है मैथिली शरण गुप्त, जो काफ़ी फेमस कवि हैं, और ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके जीवन परिचय लगभग पिछले कई सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं, और इस पर क्लियर है कि जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे जीवन परिचय, तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप जीवन परिचय को किस प्रकार लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले आपको ब्लैक और ब्लू स्केच का ही यूज करना है और पेन का ही यूज करना है। ओके, हमने इसमें कई कलरफुल पेन को, स्केच को ले लिया है, बट आपको ये नहीं लेना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कोष्टक बनाना है। ओके, यहाँ पे आपको ब्लैक स्केच से एक कोष्टक बनाना है, और इस प्रकार जिस कवि का यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है ब्लैक स्केच से, और यहाँ पे नाम जिस कवि का आप लिख रहे हैं जीवन परिचय उससे, फिर इनके जन्म स्थान। तो यहाँ पे हमने नाम मैथिली शरण गुप्त लिया, और जन्म इनकी जो हुई थी वो 1886 ईस्वी में हुई थी, और इनके पिता का नाम था जो सेठ रामचरण गुप्त था। ओके, और माता का नाम काशीबाई था, और इनकी स्थान आपको जैसा हो सके, यहाँ पे जन्म आपने लिखा तो स्थान को आप जन्म के नीचे ही लिखेंगे। ओके, हमने इस वीडियो में यहाँ पे लिख दिया, बट आपको यहाँ पे ही लिखना है। स्थान इनका चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में, और इनकी आप कृतियाँ को यहाँ पे ही लिख दीजिए। कृतियाँ इनकी है साकेत और पंचवटी, जो बहुत ही फेमस है, और ये पंचवटी ट्रेन में भी दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गए इस प्रकार। अगर आप इस प्रकार जीवन परिचय को लिखोगे, इस प्रकार कोष्टक बनाकर, ओके, तो अगर आप इस प्रकार जीवन परिचय को लिखोगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो आपकी इतनी बड़ी जीवन परिचय को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इसी कोष्टक को पढ़ते हैं। अगर इस कोष्टक में आप अच्छे प्रकार से लिखोगे, और हमने जितना लिखा है उतना लिखेंगे आप, तो आपको टोटल वो टीचर 4 के 4 मार्क्स दे देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको कोष्टक बना लेना है, फिर यहाँ पे आपको जीवन परिचय डालना है, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पे 1886 ईस्वी में हुआ था। तो हमारे जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो है राष्ट्रकवि, उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन में भी आता है। ओके, तो यहाँ से आपका 1 नंबर ऑप्शन भी तैयार हो गया कि मैथिली शरण गुप्त कौन थे, राष्ट्रकवि थे। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। तो यहाँ पे आपको जितना हो सके यहाँ पे ब्लैक पेन का ही यूज करिए। ओके, ब्लैक पेन से देखिए हमने यहाँ पे 1886 लिखा और इनके पिता का नाम लिखा। तो इस प्रकार हमने किसी कहीं और बाहर से हमने ये सब नहीं लिख रहा है, जितना हमने इस कोष्टक में ले रखे हैं, कोष्टक में हमने जितने टॉपिक
को ले रखा है उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि हमने बताया स्थान, तो स्थान आप देख रहे हो कि चिरगा जिला झांसी में यहाँ पे हमें बता रहे हैं, और यहाँ पे सन लिए हैं तो सन भी इसी में का लिए हैं। तो आपको सिर्फ इस कोष्टक में से ही एक 80 वर्ड के आप जीवन परिचय को बना सकते हैं। ये जो हमने बताया ये है ट्रिक। ओके, इसी ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं एक 80 वर्ड के जीवन परिचय को। तो इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, गुप्त जी इनके पिता जो थे मैथिली शरण गुप्त के, वो हिंदी से काफ़ी प्रेम रखते थे, हिंदी साहित्य से। तो इन्हीं का प्रभाव इनके पुत्र पे पड़ा, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त पर। और द्विवेदी जी से आपको कविता लिखने का प्रोत्साहन मिला। 1899 ईस्वी में आपकी कविताएं अर्थात इनकी कविताएं सरस्वती, ठीक है, पत्रिकाओं में प्रकाशित होने शुरू हो गई। भारत माता का यह राष्ट्रीय पुत्र सन 1964 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में सदा के लिए सो गए। इस प्रकार यहाँ पे टाइटल दिया जाता है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत माता का यह पुत्र भारत माँ के चरणों में सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए। यहाँ पे कई टाइटल दे सकते हो। फिर यहाँ पे हमने बताया साहित्यिक परिचय। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप इतनी छोटे साहित्यिक परिचय लिखी, आपसे साहित्यिक परिचय लिखा ही नहीं। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और हमने जितने भी साहित्यिक परिचय लिखा आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बस 80 वर्ड का ही लिखना है। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय आप इस प्रकार हेडिंग डालोगे, और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो शक्ति प्रदान की, राष्ट्र की गुप्त चेतना को जगाया था। उन्होंने अपने राष्ट्र चेतना को जगाया था। और इनकी जो कृतियाँ थी उसके बारे में हम यहाँ पे आपको कृतियाँ हेडिंग डालनी है। और यहाँ पे साकेत, पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, झंकार, इनकी क्या है, कृतियाँ हैं। तो इस प्रकार आपको इसी प्रकार जीवन परिचय लिखना है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको। तो अगर आप इस प्रकार हमने जितना भी टॉपिक बताया, कृतियाँ, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और ये कोष्टक, इस प्रकार आप बनाकर जीवन परिचय लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स क्लियर है। अगर इस प्रकार आप जीवन परिचय लिखने सीख गए तो आप पद में और गद्य दोनों में लिखोगे तो इस प्रकार आपको 8 मार्क्स क्लियर हो गए। तो हमारे चैनल अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर हिंदी क्लास 12 हिंदी के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप सभी इम्पॉर्टेंट, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और कई ऐसे कवि हैं जो उनकी जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी के कई ऐसे रस, छंद, अलंकार, ठीक है, रस, छंद, अलंकार सभी प्रकार के बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है। वहाँ से अगर आप देख लिए तो आप बिल्कुल जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक बार हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल का वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।